कभी महिला का सम्मान नहीं की, आप उनकी माँ का सम्मान नहीं की, उन औरतों को जलील की, 100-100 रुपए लेके बैठने वाली बोली, उसी का भुगतान आज भोग रही है। अगर आप ये 100 रुपए वाली बात नहीं बोलती तो वो क्या CSI पागल कुत्ता उसको काटे हुए है? क्यों आपको तप्पड़ जड़ MP बन चुकी है, मंडी से जीत चुकी है, मंडी की जनता इनको एक्सेप्ट करके MP बनाई है, लेकिन एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो लोगों का गुस्सा इतना है, उस CSI का गुस्सा इतना है कि इनको थप्पड़ जड़ दिया जाए। अब बहुत चालाक हो चुकी है जनता, अब धर्म के मुद्दे पे नहीं भटकने वाली है, ये अयोध्या से साबित हो गया है। अब धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ये सब नहीं चलेगा। ये पता है उस कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया है, उसके नौकरी पे खतरा आ गया है, लेकिन इन सबको एक तरफ रखते हुए उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ा है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, कंगना रनावत को थप्पड़ मारा गया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, और CISF की महिला ने क्यों मारा है ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्यों मारा गया। हमारे साथ करिश्मा सिंह हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, CISF की महिला ने थप्पड़ मारा है कंगना रनावत। देखिए पूरी तरह से तो मुझे ये सच्चाई नहीं मालूम है, और जिस तरह से अभी वो निर्वाचित MP हो चुकी हैं तो उनको मारना तो गलत है, लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुआ तो उसमें ये बोल रही है वो CSI की जो महिला है, जवान महिला है, वो ये बता रही है कि मेरी माँ को बोलती थी कि 100-100 रुपए लेके 100-100 रुपए लेके बैठती है। आपको याद होगा कंगना रनावत हमेशा कुछ ना कुछ भी बोलती हैं, सबको पता है ये। तो MP हो चुकी हैं, हो गई हैं, उससे क्या। आपकी माँ को अगर कोई बोल दे कि 100 रुपए लेके बैठी हुई है, क्या किसान आंदोलन में लोग आए थे वो 100-100 रुपए लेके बैठे हुए थे, वो संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष के लिए बैठे थे, और उस टाइम पे इनका बयान आया था कि ये जो महिलाएं हैं ये 100-100 रुपए लेके बैठी थी। उसी तरह NRC में भी CA में महिलाएं बैठती थी तो लोग बोलते थे कि लोग 100-100 रुपए लेके बैठ गए। तो उस महिला के दिल में होगा जब भी ये हमको मिलेगी इसको हम छोड़ेंगे नहीं। आज उसको मौका मिला, वो कुछ नहीं देखी, मार दी। आप देखिए ना, ये गलत तरीका है ना, बिल्कुल गलत तरीका है। लेकिन माँ जो होती है ना, माँ हर किसी की माँ उसके लिए सब कुछ होती है, और जब किसी की माँ पे इस तरह का अभद्र टिप्पणी किया जाता है, उनके मन में गुस्सा था, हालांकि वो गलत की, वो वहां पे बातचीत भी कर सकती थी, मतलब, लेकिन उनको थप्पड़ नहीं झड़ना चाहिए था। लेकिन मतलब ये लोग अपने अतीत में इतनी गलतियां की हैं कि जनता इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब देखें ना, अयोध्या वाला ही मामला आप ले लीजिए। अयोध्या में ये लोग क्या बोल रहे थे कि हम राम को लेके आए हैं तो हमको वोट मिलेगा, लेकिन अयोध्या से इनका क्या हुआ, अयोध्या से इनको भगा दिया गया। राम को लेके आए थे, बोलते थे राम जी, तो इनको खदेड़ के निकाल दिया वहां से। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जीत के भी, NDA जो है वो जीत के भी हार गई है, और इंडिया जो है वो हार के भी जीत गई है। कंगना रनावत का रहा है कि हमेशा कुछ ना कुछ विवादों में रहा, जैसे कुछ 2014 से पहले आजादी नहीं थी, और एक नया मुद्दा गया सांसद बनते ही। हाँ बिल्कुल, वो बोली थी, उन्हीं का बयान है कि 2014 असली मायने में 2014 के बाद हमारा देश आजाद हुआ था। तो क्या 2014 के बाद हमारा देश आजाद हुआ था? किसी बच्चे से भी आप पूछ लीजिएगा ना, 4-5 के बच्चों से भी पूछ लीजिएगा, तो वो भी ये नहीं बोलेगा कि 2014 के बाद हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन अब कंगना रनावत क्या बोलती हैं, क्या उनके माइंड में रहता है, अब तो वो वही जानती है। क्या इस पर भी है विपक्ष की चाल हो सकती है, जिस तरह से एक कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया? विपक्ष की चाल हो सकती है। विपक्ष की चाल कैसे हो सकती है पता है? उस कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया है, उसके नौकरी पे खतरा आ गया है, लेकिन इन सबको एक तरफ रखते हुए उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ा है। मैं नहीं बोलूंगी कि ये चीज सही है, लेकिन उनके अंदर का गुस्सा है जो उनको थप्पड़ जड़ा है। और इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम कुछ भी जो बयानबाजी कर देते हैं, किसी पे भी कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं, चाहे वो महिला हो, तो हमको इसका भुगतान बाद में करना पड़ेगा। बताइए, MP बन चुकी है, मंडी से जीत चुकी है, मंडी की जनता इनको एक्सेप्ट करके MP बनाई है, लेकिन एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो लोगों का गुस्सा इतना है, उस CSI का गुस्सा इतना है कि उनको थप्पड़ जड़ दिया जाए। कंगना को अब महिला को सम्मान करना चाहिए। हाँ, और महिला को सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल, महिला को सम्मान करना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन आप भी कभी महिला का सम्मान नहीं की,
आप उनकी माँ का सम्मान नहीं की, उन औरतों को जलील की, 100-100 रुपए लेके बैठने वाली बोली, उसी का भुगतान आज भोग रही है। अगर आप ये 100 रुपए वाली बात नहीं बोलती तो वो क्या सीएसआई पागल कुत्ता उसको काटे हुए है क्यों आपको थप्पड़ जड़ क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सांसद पे हाथ छोड़ना ये कम बड़ी बात देखिए, नहीं। हम इस चीज को कहीं से नहीं बोल रहे हैं कि ये चीज सही है, लेकिन बोलने से पहले लोगों को सोचना चाहिए कि हम कुछ भी किसी को भी ना बोल दे। हम सांसद बन जाए, एमपी बन जाए, उससे क्या होगा, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है हमारे प्रति वो कभी भी कहीं भी निकल सकता है। तो दिल्ली जा रही थी, सरकार बनने वाली है एनडीए की, जैसा साफ नजर आ रहा है। हाँ सरकार बन रही है ना। हाँ, सरकार बन रही है, ठीक है, बनाइए ना, सरकार बनाइए। आप जीते हैं तो आपको मुबारकबाद है कि आप सरकार बना। अब बहुत चालाक हो चुकी है जनता, अब धर्म के मुद्दे पे नहीं भटकने वाली है, ये अयोध्या से साबित हो गया है। अब धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ये सब नहीं चलेगा। अब विकास की बात कीजिए, आप विकास की बात कीजिएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा। ये 2024 के इलेक्शन में जनता ने दिखा दिया है। और बिना मतलब का आलतू फालतू टिप्पणी भी मत कीजिए। ये भी थप्पड़ जड़ के उस महिला ने कंगना रनावत को जता दिया है कि अब कुछ भी आप नहीं बोल सकते हैं।